उसमें उनकी आवाज़ चली गई थी, बोलते नहीं थे, वो इशारों में बातें करते थे। फायर हो गए मेरी जिया जी। पेट्रोल पंप पे मेरे भाई ने रात में मुझे वहाँ पे जैसे कुछ लेने बाथरूम साइड गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बाहर से बंद कर दिया। बाथरूम में चाकू था, मैंने वो लिया और मैंने उस टाइम पे ना फिर अपनी नस काट ली। कर सकती है ना, कर ले, मैं भी देखूंगा कौन क्या करेगा और कौन क्या सुनेगा। ये मेरे हस्बैंड की वर्डिंग थी। मेरी सास नीचे थी, उसने आवाज़ लगाई, वो आई बांस की झाड़ू थी उसके हाथ में। तो बोली कि यो क्या करो, बोलो देख ले। बोली या तो हमने के नाम है गो, हमने तो कुछ मिलो ना और कुछ ना जेल करवावेगी मारी। तो उसके हाथ में बांस की झाड़ू थी, उसने 2 झाड़ू मारी मेरे को उसी टाइम पे। तो मेरी बेटी थी, उसके लिए भी मतलब अलग से मैं पैसे देख के और मैं बाहर से दूध लेती थी। ये तक कहानी थी सिचुएशन। स्कूटी उठाई, अपनी बेटी को लिया और मैं निकल गई वहाँ से, छोड़ दिया मैंने घर से, यहाँ पे भी नहीं रख सकते। तो फिर बोले कि और तो और ये तक बात हो गई थी कि ओम शांति में चले जाओ। तो इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए थे। लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि चाहे तुम ओम शांति में भेज दो ना, तो मैं अपनी बेटी को छोड़ दूंगी और ना मैं केस वापस लूँगी। तो सीधा के बोला अपनी बहन को ले और निकल यहाँ से, और ऐसे ही नहीं, अपना सामान उठा और लेके निकल। तो मेरे भाई बोला कि अभी रुक, इतनी जल्दी किस चीज़ की है, लेके के तो मैं जाऊँगा, अब छोड़ के तो जाऊँगा नहीं यहाँ पे। तो ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बाद में होएगी। बोलो ना ना, पहले अपने बाप को फ़ोन कर। बोलो तो मेरे भाई की मतलब ये लाइन थी, बोला कि बाप तो मेरा भोला है, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी वो कर लो, ठीक है, और इसी चीज़ का तुम फ़ायदा उठा रहे हो, उसके भोलेपन का। नहीं तो इतने पैर है वो मेरे पापा ने ही तो कर दिए। अगर शुरू में ही तुम लोगों को वो कर देता ना, तो आज इतनी बात नहीं बढ़ती। बोला अभी तू चल यहाँ से। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा, पीछे से दूसरा हाथ मेरे हस्बैंड ने पकड़ लिया। बोला ऐसे नहीं लेके जाएगा, पहले ना 5 आदमी बुला, बात होएगी और फिर लेके जा। और दिया ही क्या था, मेरे ससुर बोले दिया क्या था तेरे बाप ने। तो मेरा भाई बोले ये सारी बात तो बाद में होएगी, लेके जा रहा हूँ मैं उसको। वो मेरा हाथ पकड़ के, मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मेरे को नीचे लेके आ गया। नीचे और लोग खड़े थे, तो वो सीधा मेरे को लेके गया और बाहर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में मेरे को लॉक कर दिया मेरे भाई ने। और जैसे बाकी सब वो बोलने लगे ना, तो मेरे को तो बंद कर दिया और खुद अंदर आ गया वापस, क्योंकि पूरे गुस्से में था वो भी, मेरी हालत देखी थी उसने। आ गया। अब मैं यूँ सोच रही अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अंदर तो बहुत लोग हैं और ये तो अकेला है। और गुस्सा मतलब वही बात है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो कुछ चीज़ें नहीं देखता। तो अंदर मैं लोग, ना फ़ोन मेरे पास, फ़ोन भी मेरा भाई के पास ही। क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं, बस दिखाई दे खूब, वहाँ से ना कुछ सुनाई दे ना कुछ, अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता। गाड़ी में बैठ के रहूँ, अगर अब कुछ हो गया तो तू क्या करेगी, कुछ नहीं पता। वहाँ से फिर एक आंटी थी, उसने आके और वो बजाया, वो लॉक कर गया गाड़ी में। मेरे को नहीं हुआ, मेरे से कांच भी नीचे नहीं हुआ। अंदर फिर काफ़ी जैसे बात हुई, हाथापाई भी हुई भाई की। उनको वो धक्का वक्का देख के पता नहीं उसने क्या कुछ कहा सुना, मेरे को नहीं पता। आ गया वो गाड़ी में आ गया, लेके मेरे को वहाँ से वापस हम आए पचगावा पेट्रोल पंप पे मेरे भाई ने रात में मुझे वहाँ पे पानी पिलाया। वहाँ से फिर हम हमारे घर आए। घर पापा ने फिर मेरी कंडीशन देखी, फिर पापा बोले कि हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, देखेंगे हम, ठीक है। कुछ दिन रहा ऐसे ही, कुछ दिन में फिर जैसे जैसे थोड़ा नॉर्मल हुआ तो चीज़ें फिर वैसे ही आ गई कि भाई बात करेंगे, समझाएंगे, चीज़ें ऐसे नहीं होती है, उनको भी समझना पड़ेगा। चाचा ताऊओं से 1-2 से बात करी, पापा ने चीज़ें मतलब उनका वही हाल था कि कह रहे हो जब तक ठीक है, बाद में फिर वही। फिर मैं 4-5 महीने में अपने घर रही, उसके बाद फिर मैं गई वहाँ, वापस गई तो मेरी जो बड़ी बहन है, मेरे जिया जी को हार्ट अटैक आया था। जब मेरी सगाई के बाद आया था एक बार, उसमें उनकी आवाज़ चली गई थी, बोलते नहीं थे, वो इशारों में बातें करते थे। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए मेरे जिया जी। तो मेरे को पता लगा उस टाइम पे, मैंने मतलब बोला कि भाई मुझे मेरी बहन के पास जाना है, क्योंकि जी मेरे पापा शुरू से जॉब में रहे। मैं तीसरी क्लास में थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। तो मेरे जिया जी ये लगा लो
हमें अपने बच्चों की तरह रखा था उन्होंने, मतलब बहुत अटैचमेंट था, हर चीज़ें वही करते थे, वही बड़े थे। मेरा भाई तो मेरे से भी छोटा था। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। तो बोला मम्मी यूँ कह रही है कि सब क्या होता रहे ऐसा, तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कौन देखेगा, स्कूल की छुट्टी होगी। मैं उस टाइम पे इस चीज़ के लिए मैं मतलब उस टाइम पे अपने घर वालों से भी बहस नहीं कर सकती थी कि भाई तुम इनको कहो कि ये मेरे को भेजे वहाँ पे, नहीं कह सकती थी किसी को भी। अब वही है कि कंडीशन इतनी ख़राब थी ना, ये पता जो थोड़ी देर के लिए जाते हैं वो गए, फिर वहाँ से हम लोग आ गए, नहीं कोई बात नहीं कुछ नहीं, बस बहन से थोड़ी देर फ़ोन पे बात हो गई। उस टाइम पे उसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि कुछ नहीं वो हो रहा था। चीज़ें चली कुछ दिन, फिर मुझे एक दिन बोला गया कि स्कूल, मैं रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, बस हमारे वहाँ घर के पास में ही बस आती थी, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे थे। तो मुझे बोला गया कि घरों में लड़का था एक, कि भाई उसकी शादी है और आज ब्याह देने आ रहे हैं, तो आज तू छुट्टी कर ले। मैं बोली मैं तो छुट्टी नहीं कर सकती क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और 11th-12th को मैं पढ़ाती थी, सर बिल्कुल छुट्टी नहीं देंगे मेरे को। तो बोलो कोई ज़रूरत नहीं, मना कर दे। बस वहाँ पे आ गई, वो भैया जो थे कंडक्टर वो आवाज़ लगा रहे, उनको मतलब मैं कह रही हूँ जाने का और मेरे ससुरियों कह रहे भाई अपनी मर्जी के मालिक है ना आवे, मतलब उनका ये काम था कि दूसरों के सामने इसको ख़राब कर दो, सिचुएशन क्या है वो नहीं। मैंने कहा 2-3 बार, मैं जैसे कुछ लेने बाथरूम साइड गई, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बाहर से बंद कर दिया बाथरूम में, बस नीचे खड़ी थी स्कूल की, मेरे को बाथरूम में बंद कर दिया। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, नहीं वो खोला, बस चली गई ना जब वेट करके तो उन्होंने खोला। मेरे को मतलब इस चीज़ का मलाल था कि ठीक है छुट्टी भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब मेरे बाप की तरह एक इंसान दुनिया से चला गया भाई, जब मेरे को नहीं जाने दिया, आज दूसरों की किसी की शादी है या कुछ भी है तो अब तू छुट्टी कर ले, क्यों कर लूँ भाई मैं। ये है कि इतना कुछ हो गया, एक कोई बहुत आसान बात नहीं है एक इंसान दुनिया में से चला जाए और अपने घर का मतलब अपना इतना नज़दीकी, और आज जब पड़ोस में किसी का कुछ है, तुम्हारा सगा भी नहीं है, तो तू छुट्टी कर ले। उस टाइम पे तुम्हें नहीं दिखा, उस टाइम मेरे हस्बैंड का क्या ये बोलना नहीं था कि भाई इसको जाने दो, लेकिन नहीं लिया उसने कभी भी स्टैंड। फिर मैं आ गई, बोला ऐसे तो नहीं हो जाएगी, उसने मेरे हस्बैंड ने मुझे धक्का दिया, रूम में पीछे सोफ़ा था, धक्का दिया मुझे उससे कुछ दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी, तो जैसे कुछ सामान लेके आई थी ना, उसमें वो ऊपर ही रखा था, ऊपर मेरे रूम में। मुझे मतलब ये था कि भाई ऐसा अंदर ही अंदर वो है ना कि ना तो कोई सुन रहा है ना कुछ, किसको क्या कहे, सिचुएशन ऐसी थी, मम्मी की भी हालत ख़राब थी। तो मैंने क्या किया कि नाइफ़ था वहाँ पे, चाकू था, मैंने वो लिया और मैंने सीधा काट लिया, ये देखो। मैंने उस टाइम पे ना फिर अपनी नस काट ली, क्योंकि कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। ये था कि या तो आज सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि जो हो रहा था ना उससे ज़्यादा बुरा तो हो ही नहीं सकता था। बहन जी आप पढ़ी लिखी हो, मतलब आप M.Com कर रखी है, आपने MA कर रखी है, आपने B.Ed आपने कर रखी है, मतलब इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस तरह की मतलब आपने जो काम कराया है, ये तो अनभिज्ञ लोग करते इस तरह का काम, तो आप इसको सिचुएशन को अपने माइंड से भी हैंडल कर सकते थे। माइंड से मतलब ये हो गया ना, आप ये देखो एक घर में 4 लोग हैं और 3 लोग एक जैसे हैं, तो वहाँ एक इंसान क्या वो करे, मतलब हर तरह से चीज़ें नॉर्मल करने की भी कोशिश कर ली। जॉब कहा भाई जॉब भी कर रहे हैं, पैसे चाहिए तुम्हें, पैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, उल्टा मतलब मेरे और घर वालों के बीच में इतनी मतलब गलतफहमी पैदा कर दी। तो एक कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई कि कोई कुछ करेगा, मेरे मतलब दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई थी कि भाई जब इतने टाइम से कलेश चलता आ रहा है, ठीक है, ये लोग तो नहीं सुधरने वाले और कोई रास्ता तेरे पास है ही नहीं। मतलब उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये था कि भाई इन सब से सही तो है कि तू ख़त्म ही कर दे सब कुछ। तो उस टाइम पे मैंने कर दिया ये। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जैसे ही नस काटते के साथ तुरंत, क्योंकि एक्टिविटी हो रही थी, मैं बाथरूम में बंद थी पहले, और तो ब्लड सर्कुलेशन तो था ही फास्ट, वो एकदम कट करते के साथ और पूरा मतलब थोड़ी ही देर में नीचे खून फर्श पे। अच्छा, बाथरूम में जब बंद कराया गया उस टाइम पे बाथरूम में से जब मैं आई ना तो मैं रूम में आ गई, अपने रूम में आ गई बाथरूम से। जब मैंने बोला ना कि भाई मैं नहीं वो करूँगी, देखा बस जा चुकी थी, जो मेरी स्कूल बस खड़ी थी नीचे वो जा चुकी थी, तो बोले ये तो
करना पड़ेगा और यहाँ सबकी मर्जी से ही रहना पड़ेगा। ये जब इंसान कुछ कर नहीं सकता, मतलब यहाँ तो कुछ गलत करके भी गलत ही करता रहे से, कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम पे मैं अपने कमरे में थी और मैंने नस काट ली अपनी। बोल उसने मतलब मेरे से कहा, बोल जो तू कर सकती है ना कर ले, मैं भी देखूंगा कौन क्या करेगा और कौन क्या सुनेगा। ये मेरे हस्बैंड की वर्डिंग थी। मैंने नस काट ली। काटते के साथ उसने यहाँ से मतलब मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन ब्लड तो नहीं वो रुका। उसने तुरंत अपनी मम्मी को आवाज़ दी, मेरी सास नीचे थी, उसने आवाज़ लगाई, वो आई बांस की झाड़ू थी उसके हाथ में। तो बोली कि यो के करो, बोलो देख ले। बोली या तो हमने के नाम है गो, हमने तो कुछ मिलो ना और कुछ ना, जेल करवावेगी मारी। तो उसके हाथ में बांस की झाड़ू थी, उसने 2 झाड़ू मारी मेरे को उसी टाइम पे। एक मेरा ही सोफे पे दुपट्टा पड़ा था, उससे मेरा हाथ बांधा और मेरे हस्बैंड बाइक पे मेरे को लेके गए। थोड़ी देर तक तो मेरे को भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ब्लड ज़्यादा वो हुआ ना, तो मेरे को खुद से ही मतलब चक्कर आने लग गए। बैठी मैं, बाइक पे लेके चले गए। पीछे से पापा को फ़ोन कर दिया, पापा वहाँ आ गए, क्योंकि कम ही वो था, 14-15 किलोमीटर की दूरी थी हमारे घर से और ससुराल की। तो पापा आ गए थे। डॉक्टर के कहीं वैसी जगह लेके नहीं गए, क्योंकि सीधा सीधा पुलिस केस बनता। अगले गांव में ही थी एक लेडी थी, वहाँ लेके गए। उसने पूछा भी, क्योंकि यहाँ किसी को भी दिख जाएगा कि भाई ये अपने आप से तो कटा नहीं है। तो बोली ये कैसे हो गया? बोला आप पट्टी कर दो। बोली हुआ भी होएगा कैसे? बोलो दिवाली की सफाई कर रही थी तो कांच गिर गया और वो लग गया। मैं मतलब मुंह से कुछ भी मैं बोली ही नहीं, कुछ भी नहीं बोली उस टाइम पे। वहाँ से पट्टी करवा के और घर आ गई मैं। घर आके देखा तो पापा बैठे थे। पापा को जो उल्टी सीधी उन्होंने पट्टी पढ़ानी थी वो पढ़ा दी। पापा ने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा एक बार भी कि मतलब तूने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया तूने, एक बार भी मेरे से ये चीज़ नहीं पूछी। बोला अगर कोई बात होती तो तू फ़ोन पे करके कह सकती थी। अरे कह तो दूँ, लेकिन कोई सुने तभी तो कहूँ। कह के सुन लिया ठीक है, उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी पापा कह के समझा के, मेरे को ही समझा के, और पापा वहाँ से चले गए। चीज़ें चलती रही इसी तरह से, सेम यही चीज़ हुई, वही लड़ाई कलेश झगड़ा सब कुछ हो रहा है। हुआ थोड़ा टाइम, फिर मेरे को मतलब पापा बोले कि तू घर आ जा। घर पे आ गई मैं। फिर मैं 2-3 महीने में फिर घर पे रुकी। मतलब मैं अपने ससुराल में कम, अपने घर पे ज़्यादा रही हूँ। तो मैं फिर अपने घर पे रही। वहाँ से ही मैं स्कूल जा रही थी। एक उनका क्या था कि स्कूल से मैं आऊँ, आने के बाद वो एक एरिया ऐसा था, मेवात का एरिया था, कोई भी माँ बाप आ रहे हैं, चाहे उनका बच्चा दूसरी क्लास में है, 5वीं में है, 10वीं में है, कोई भी भाई ट्यूशन पढ़ा दे, किसी को मना नहीं करते थे, किसी को भी, सब आ जाओ, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब था। मैं स्कूल में करके आऊँ, आके उनको ट्यूशन पढ़ाऊँ, रात में फिर मैं लेट तक, फिर मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ मैं फिर रात तक वो चीज़ें करूँ। तो पापा के पास फ़ोन कर दे कि ये तो रात भर घूमती फिरती है और पैरों की आवाज़ आती है हमें नीचे तक, हम तो पूरा दिन हम काम करते हैं और हमें मतलब हमें तो चैन से सो भी नहीं सकते। मतलब वो चीज़ भी उल्टी ही। तो किसी तरह से कुछ भी नहीं वो हो रहा था, चीज़ें चली। फिर थोड़ा टाइम निकला, मैं अलग से वहाँ स्कूल में भी ट्यूशन करवाने लगी, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह सब वो दी, स्कूल चेंज कर लिया वहाँ पे, और सैलरी मतलब अच्छी थी, सैलरी सारी दे रही थी। फिर चलता गया, मेरे भाई की शादी हो गई। उस बीच में शादी हो गई तो फिर वही था उनको कि भाई जो चीज़ें फिर से हाईलाइट हो गई। भाई की शादी में गाड़ी मिल गई थी, मेरे भाई की शादी में गाड़ी आई थी, हमें तो गाड़ी नहीं मिली। मतलब चीज़ें और उल्टी हो गई। फिर वो लड़ाई झगड़ा कलेश सब वो चलता रहा। फिर एक दिन पता चला कि जो मेरे से बड़ी मेरी बहन थी नीलम, उसका वो एक्सपायर हो गई, मेरी बहन। उसके होने के एक दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी बहन नहीं है। मुझे मतलब पहले बताया गया, मेरी भाभी का फ़ोन आया कि जीजी वहाँ पे है ना नीलम जीजी ने कुछ खा लिया है और तबीयत ख़राब हो गई है, और मतलब पापा भाई वगैरह सब वहाँ गए हैं। ठीक है, मुझे यही बताया गया कि हॉस्पिटल में है, ठीक है, जबकि वो सेम डे वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है,
उस चीज़ को भी उन लोगों ने उल्टा लिया। मुझे अगले दिन पता चला, मुझे बाद में वही कलेश वगैरह। अब हमारे लिए सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, माँ बाप को भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि देखो जिसकी 3 लड़कियाँ, एक पहले मेरे जिया जी एक्सपायर हो चुके थे, दूसरी मेरी बहन चली गई, तीसरा मेरे साथ जो था। लेकिन जब वो एक्सपायर हुई तो हमारे गांव में रिश्तेदारी में मतलब एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं था जिनको ये लगे कि वो मेरी बहन थी। सबको ये था कि मैं ख़त्म हूँ, क्योंकि उसका सब कुछ सही था। उसने कभी शो ऑफ नहीं किया कि भाई मेरे साथ ये कहानी है या कुछ भी है। सबको ये था कि भाई वो लोग सही नहीं है और शुरू से ही वो लड़की परेशान है। हर किसी के माइंड में ये था कि मैं एक्सपायर हुई हूँ। बाद में चीज़ें पता चली कि भाई वो मेरी बहन थी। बाद में वहाँ पे मेरे ससुराल में मतलब चीज़ें ख़राब हो रही है। मेरी तबीयत ख़राब हुई, कोई मतलब नहीं, वो सिचुएशन भी ऐसी थी, ना कोई डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई, नहीं कोई डॉक्टर का कोई नाम नहीं, घर पे पड़े रहो। शाम को एक दिन मेरी ननद की कॉल आती है, मैं नीचे ही थी, तो उसने बोला कि 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, पापा को बोलना 3 लाख रुपए दे। बोली ठीक है। शाम को मेरे ससुर आए, थोड़ा सर्दी का टाइम था, चूल्हे के सामने सिक रहे थे, तो बोले कि फ़ोन आया था, यूँ कह रही थी कि 3 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे ससुर का जवाब ये था कि अच्छा तब से क्यों नहीं बताया, 1.5 आज निकलवा लेता, 1.5 कल निकलवा लेता, सारे कल निकलवाने पड़ेंगे। मतलब एक बार ये नहीं पूछा कि किस चीज़ के लिए चाहिए। ठीक, इसका मतलब तुम हर इंसान के लिए तो ऐसे नहीं हो, ऐसा भी नहीं है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, भाई सब कुछ है। लेकिन जहाँ लोग बीमार है, कुछ भी है, वहाँ तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं है, और वैसे तुम इतने। और फिर उन्होंने वो पैसे भेजे भी, और देख के कौन आया, जैसे कंपनी जाते थे मेरे हस्बैंड, तो बीच में पड़ता था मेरी ननद का घर, तो देख के जाने वाले भी वही थे। उनको मतलब ये चीज़ कभी नहीं दिखी कि भाई मेरी घरवाली भी है, बच्चा भी है, मैं खुद भी मैं कर रहा हूँ। और फिर मतलब ये हुआ कि वो खुद देख के आते थे। लेकिन एक ही कहानी थी ना भाई, मैं तो इनको कुछ नहीं कहूँगा, अगर ये गलत है ना तो भी कुछ नहीं कहूँगा। फिर उन्होंने क्या किया कि बोले कि पैसे दो, तुम्हारी लड़की है वो भी तो दूध पी रही है। फिर मैंने क्या किया कि हमारे वहीं पे थी एक ताई जी थी, मैं अपनी बेटी के लिए आधा किलो दूध उनसे लेती थी। पड़ोस वाले कहते भी थे कि भाई तुम इतना बचा के कहाँ लेके जाओगे, क्या वो करोगे, लेकिन किसी के कहने का वो करने का कोई वो नहीं था। तो मेरी बेटी थी, उसके लिए भी मतलब अलग से मैं पैसे देख के और मैं बाहर से दूध लेती थी। ये तक कहानी थी सिचुएशन। और फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बार ज़्यादा कलेश हो गया, तो 100 नंबर पे कॉल कर दिया मैंने। वहाँ से पुलिस आई, तो वो बोले कि भाई आगे से जैसे समझा के, बोले हम वार्निंग देख के जा रहे हैं, अब मत करना ऐसा कुछ। बोले ठीक है। 31 मार्च की बात थी, लेकिन अगले 4-5 दिन में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि उन्होंने क्या किया कि मेरे को धक्का दे दिया। जैसे मैं खड़ी थी, बेड का कोना था, वो कमर में लगा, मैं नीचे गिर गई। और बोले इसके उससे हो रहा है ना सब कुछ। मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी का गला पकड़ लिया था। मतलब वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि भाई अब कोई मतलब एक जो दिखावा करने के लिए कि चलो लाइफ ऐसे निकल जाएगी, ये सब करने के लिए कुछ भी नहीं है। और मतलब मैंने अपनी तो ज़िंदगी वो की कि इसकी मैंने और कर दी साथ में बेटी की। और क्या किया कि उसको उठा के और मेरे को वहीं पे लॉक करके चले गए, बाहर से बंद करके। मैं उठी वहाँ से, काफ़ी देर में उठा गया। मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया, फ़ोन पापा ने नहीं उठाया। मेरे भाई को फ़ोन किया, वो था नहीं घर पे, कहीं बाहर था। 2-3 बार नेटवर्क इशू था। फिर फ़ोन किया मैंने उसको, मेरे पापा ने फिर मुझे फ़ोन किया। मैंने रोते हुए उनको बताया। वो पहली बार था जब मेरे पापा ने ये कहा कि मैं कह रहा हूँ और तू कर दे पुलिस को फ़ोन। वो पहला टाइम था, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। बाहर से मैंने खूब दरवाज़ा पीटा भी, मैंने फ़ोन कर दिया तो गुड़गांव फ़ोन मिला हेडक्वार्टर में। उन्होंने बोला कि हम आपके लोकल पुलिस थाने में अभी इन्फॉर्म कर रहे हैं, अभी 10 मिनट में आ जाएंगे आपके पास। हो गए 10 से 15 मिनट हो गए, कुछ वो नहीं आया। मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, पापा को कर रही हूँ, भाई को कर रही हूँ। फिर मैंने कहा पापा नहीं वो हुआ। पापा ने कहा कि दोबारा कर।
उस टाइम पे लॉकडाउन का ऐसा वो था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, बिल्कुल मतलब बंद था सब कुछ। तो मैंने फिर किया। जब मैंने किया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आप जिनका, उन्होंने नाम पूछा ससुर का और हस्बैंड का, तो बोले कि ये 2 लोग तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बैठे हैं और आपके खिलाफ एफआईआर की है। अब मेरे को नहीं समझ में आई किस चीज़ के लिए की है, क्या की है। काफ़ी मैंने फ़ोन कट कर दिया, मैंने पापा को ये चीज़ बोली। पापा बोले ठीक है हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। मैंने किया फ़ोन तो क्या किया कि पड़ोस की आंटी थी, उसने आके दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पहले पूछा शगुन कहाँ है मेरी बेटी। बोली शगुन ठीक है, शगुन नीचे है। नीचे कोई नहीं था। शगुन थी, मेरी सास थी, वो पड़ोस में चली गई थी, कहीं बाहर नहीं थी, मेरी बेटी थी। शगुन को मैंने लिया। 5 से 7 मिनट हुए होंगे कि सब लोग आ गए, मेरे ससुर भी, मेरे हस्बैंड भी, साथ में 4 लोग पुलिस वाले भी। और बोले कि ना 5 मिनट वेट करो, लेडी कांस्टेबल आएगी, वो अरेस्ट करके लेके जाएगी। अब मुझे कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि मैंने वो है कि कभी टीवी में सीरियल में पुलिस देखी थी, एक्चुअल में ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी। बोले तुम्हें जिसको करना है ना वो तुम कर लो। मैंने कहा मेरे को मेरे पापा से बात करनी है, फ़ोन मेरा ऊपर है रूम में, फ़ोन नहीं वो किया। बोले नहीं कुछ नहीं वो करना। बैठे रहे थोड़ी देर। फिर पड़ोस में ही थे एक भैया, वो जैसे सबको चाय पानी दे रहे थे, तो मेरी बेटी रोने लगी। मैं साइड के रूम में वहाँ उसको लेके बैठ गई नीचे ही। तो जब वो मेरे को पानी देने गया ना, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पापा को फ़ोन कर दे। उसने मुझे फ़ोन दिया, मैंने मेरे पापा को कॉल की। तो मैंने कहा पापा आ जाओ। पापा को पचगावा से निकल के, और ये आर्मी वालों का वो है कैंप है, वहाँ पे रोक लिया पुलिस वालों ने कि आगे नहीं जाने देंगे। पापा ने बोला कि हम कर रहे हैं बात, लेकिन तू कुछ मत वो करना, और तेरे से कहीं पे साइन वाइन करवाए तो तू मत कर देना कहीं पे भी, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे रोक लिया। हमारे एक घरों में ताऊ जी हैं, वो थोड़ा बैठते हैं, मतलब इलेक्शन विलेक्शन का वो रहता है, लोगों के साथ में बैठते हैं। उन्होंने फ़ोन करवा के, और कोई हमारे वहाँ पे जिला पार्षद के उसमें था जो राव था, उसको फ़ोन करवा के उन्होंने परमिशन ली आगे जाने की। और वो जो इंस्पेक्टर एक आया था उसको कॉल, उससे पहले तो वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने बताया नाम लेके कि भाई इसके थ्रू आया है रेफरेंस। तब वो लोग थोड़ा वो हुए। 20-25 मिनट में पापा पहुंच गए मेरे पास। वहाँ पहुँचे, पापा ने कुछ भी नहीं बोला। ताऊ वहाँ पे सुनाने लगे, वो जो ताऊ थे उन्होंने खूब सुनाया। तो पापा कुछ नहीं बोले। बोले बताओ जी क्या करना है। पापा बोले हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी ना हम अपने घर से करेंगे, अभी हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। मेरे पापा ने ये बोला। बोले चलो। मैं खड़ी हुई, मेरा बैग था, तो उसमें मेरी बुक थी, पढ़ती थी मैं। एग्ज़ाम सीटेट वगैरह का मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैं वो बैग, बोले चलो। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बुक्स और मतलब मेरे अंडरगारमेंट्स थे। तो और वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे उस टाइम पे, कम से कम 20-25 लोग इकट्ठा हो गए थे, पुलिस वाले भी थे, वो लेडी कांस्टेबल भी आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक एक चीज़ को उठा के झड़का के देख रहे हैं। उस टाइम पे उस लेडी कांस्टेबल ने भी बोले कि ना शर्म तो है नहीं तुम लोगों को, इसके बाप ने पूरा घर भर रखा है, अगर कुछ लेके जाना होएगा इस बैग में ही लेके जाएगी, तुम और कितना नीचे गिरोगे। तो उन्होंने फिर वो दे दिया। मैं मेरे घर पे आ गई। घर पे आई, मेरी कंडीशन ख़राब थी, कुछ नहीं बोला। पापा ने बोला हाँ सबसे तेरे ताऊअर से बात करके हम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कुछ दिन में सब नॉर्मल हो गया, कुछ वो नहीं हुआ। मैंने पापा को बोला हाँ करेंगे, मतलब टालते रहे, लेकिन फिर ये हो गया कि भाई जाना तो वहीं पे पड़ेगा। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी कब तक जिएंगे, आगे तुम्हें रहना है, मतलब वही जो एक समझाने वाली वो बात थी वो हुई। ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया था कि भाई जो करना है वो तुझे ही करना है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बात करके, एक भैया से पूछ के करके, मतलब वकील से एक से बात की, उनको सारी डिटेल दी मैंने फ़ोन पे, उन्होंने फ़ाइल तैयार की। मैं गुड़गांव गई मेरी फ्रेंड के साथ, सिर्फ साइन करना बाकी था, मैं साइन करके आ गई। मैंने मेंटेनेंस का केस डाल दिया, घर में किसी को नहीं बताया मैंने। तो 15 सितंबर को मैंने केस डाला। ऑनलाइन डेट मिल रही थी, लॉकडाउन था। तो पापा के दोस्त हैं, मतलब हमारे वहीं गांव में ही वो आंटी, उनको पता लग गया
कि केस कर दिया। मैं अपने हिसाब से बताने वाली थी पापा को, उन आंटी ने सीधा फ़ोन करके और पापा को बता दिया कि भाई गीता ने ऐसे केस कर दिया। पापा आए, उस दिन ट्यूशन की छुट्टी थी बच्चों की। पापा आए, आते बोले केस कर दिया तूने। अब मैं ना भी नहीं कर सकती क्योंकि कर दिया मैंने। हाँ कर दिया। मतलब पापा फिर शुरू, हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने नहीं किया, ये नहीं किया, करना ही होता तो मैं कर देता, तूने क्यों बुराई अपने सिर पे ली। बहुत चीज़ें वो हुई। फिर बोले कि कौन, मतलब ये वकील वगैरह होते हैं ना, ये सब गुमराह करते हैं, मेरे को नंबर दे। लेकिन मैंने मतलब अंदर वो चीज़ें सोच ली थी। मैंने कहा नहीं, मैं कोई नंबर नहीं दूँगी, कर दिया मैंने, ना मैं वापस लूँ। तो फिर पापा ने उस टाइम पे बहुत सारी हुई, क्रॉस क्वेश्चन हुए, बहुत चीज़ें वो हुई, लेकिन फिर मेरे से कुछ नहीं कहा। पापा ने सारे जो ताऊ वगैरह थे उनसे बात की। एक दो ने बोला कि चलने दे केस भाई, अपना ये सब कर रही है और लड़की है ही इसके साथ, अपने घर पे रह रही है, क्या दिक्कत है। मतलब सबका अलग अलग वो था। फिर बोले कि नहीं ऐसे घर पे तो नहीं वो रह सकती। तो ताऊ ने बोला कि भाई मेरा रेंट पे मकान है यहाँ पे, उस पे रह लेगी। पापा बोले ना। तो मैंने कहा पापा मैं बाहर रह लूँगी। बोलो ना, फिर सब वो भी सही नहीं लगेगा। मतलब हर तरह से कोई वो नहीं था। फिर मुझे नहीं बताया गया, मेरे पापा ताऊ वगैरह सब होके और मुझे भी ना बताए, मेरे से सिर्फ ये कहा गया कि हम जो तूने किया चलो कर दिया तो कर दिया, अब करेंगे आगे कार्रवाई। और सब मेरे ससुराल पहुंच गए, मेरे ससुराल वालों से बात करने कि भाई ऐसे वो हो गया है और चलो सिचुएशन को संभालेंगे, तुम एक बार लेने आ जाओ। ठीक है, मेरे से आके बोला गया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। पापा बोले कि लेने नहीं आ रहे, सिर्फ बातचीत करने आ रहे हैं, अगर कुछ बात बने, लगे सुधार हो, चीज़ों को माने तो ही जाने का देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं हो जाऊंगी। बोले ऐसे यहाँ पे भी नहीं रख सकते। तो फिर बोले कि और तो और ये तक बात हो गई थी कि ओम शांति में चले जाओ। मतलब घर पे वो लड़की घर आके बैठ गई, ये चीज़ नहीं हो चाहिए। चाहे ओम शांति में, हमारे मतलब ताई जी है, वो जो ताऊ जो मैंने बताया इलेक्शन वगैरह करते हैं, उन्होंने शुरू से ज्वाइन की हुई है ओम शांति। तो इस चीज़ के लिए भी एग्री हो गए थे। लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि चाहे तुम ओम शांति में भेज दो ना, तो मैं अपनी बेटी को छोड़ दूंगी और ना मैं केस वापस लूँगी, मैं वहाँ भी रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग वहाँ मेरे ससुराल बात करके आ गए। नेक्स्ट डे मतलब मेरे को ये बोला गया कि भाई सिर्फ बात करने आ रहे हैं। जैसे ही आए मेरे पापा बोले मम्मी को कि इसके कपड़े रख दे, पैक करके। मैं बोल पापा बात करने आ रहे थे। बोल तो तू क्या चाहती है, तुझे पता है यहाँ का हाल, मतलब मायके में किसका वो गुजारा है, और यहाँ हमें इतना वो है, मतलब चीज़ें एक इमोशनली जो होती है वो। फिर बोले कि ऐसे ना तो ये सोच ले हमने जन्म दिया है, हमारे ऊपर एहसान कर दे, और वहाँ से चाहे तू कुछ भी कर लिए, यहाँ से तुझे। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, करना होता तो तेरी बहन चली गई, तब भी मेरे पापा ने कुछ वो नहीं किया। पापा को ये था कि भाई अगर कुछ कार्रवाई करी तो मेरी बहन के 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। मतलब बहुत सीधे टाइप के हैं। तो फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा ठीक है। वहाँ से मेरे को लेके चले गए ससुराल। चले गए, वहाँ पे जाते के साथ मेरे ससुर ने बोला हमने तो अपने घर से पैर भी ना उठाया, तेरे बाप कोई भारी हो रही थी, खुद हमारे घर आया, खुद हमारे आगे हाथ पैर जोड़े। अब मतलब मैं उस चीज़ को उस टाइम पे सुनूं, क्या सुनूं, मेरे से कुछ चीज़ें कही गई, गुस्सा मतलब और अंदर और गुस्सा भर गया उस चीज़ के लिए। तो मैंने किसी से बात नहीं की, वही लड़ाई झगड़ा कलेश। पापा आए फिर अगले दिन, तो मैंने कहा कि जाओ, आप क्यों आए हो भाई, मैंने एहसान कर दिया ना आप पे, मैं आ गई वहाँ से, अब कुछ भी हो, चाहे मैं मरूं या कुछ भी हो, आप जाओ यहाँ से, मैं अपने आप देख लूँगी। पापा वहाँ से आ गए। उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोच लिया कि कुछ भी नहीं है भाई, ना तेरी बेटी का ना तेरा, कुछ भी नहीं है, जो करना है खुद करना है। उस टाइम पे मैंने स्कूटी उठाई, अपनी बेटी को लिया और मैं निकल गई वहाँ से, छोड़ दिया मैंने घर। सिर्फ मेरी जो बड़ी बहन है उसको फ़ोन किया कि मैंने घर छोड़ दिया है, बस। ना मैंने पापा से बात की, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मेरा फ़ोन भी गुम हो गया, गिर गया रास्ते में।
से निकली, मेरा हमारा एक खाटू श्याम जी का ग्रुप बना हुआ था जिसमें मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी। उसको पहले से सिचुएशन पता थी, मैं बात करती रहती। मैंने उसको बोला कि ऐसा कोई मतलब रूम फ्लैट वगैरह जहाँ भाई मैं रह सकूँ ऐसा कुछ है। उसने बोला मेरे गांव की एक लड़की रहती है, वो सोसाइटी में रहती है, वो तुझे बता देगी। मैंने कहा तू बात करके बता। उसने मुझे बताया, उसने एड्रेस दिया, मैं गई वहाँ पे। वो लड़की मुझे मिली, उसने मुझे फ्लैट भी दिखाया, लेकिन उसमें ना दूसरे स्टेट के लोग रह रहे थे, तो वो नॉन वेज वगैरह का बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। उस लड़की के हस्बैंड नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो उसने बोला कि जब तक इसमें पेंट वगैरह नहीं हो जाता है ना, तो 2-4 दिन मेरे पास रह ले। मैं उसके पास रही हूँ। पापा को भी नहीं बताया आपने? नहीं बताया मैंने। मतलब इतना ये था कि उस चीज़ का गुस्सा ये था कि पापा ने मेरे सामने ये कहा कि हम बात करेंगे, ये करेंगे, और मेरे को फिर वहीं मरने के लिए धकेल दिया। तो मतलब अपने ही गुस्से में मैंने किसी को नहीं बताया, बस सिर्फ मेरी बड़ी बहन को बताया, किसी को नहीं बताया। मेरे ससुर ने मेरे पापा के पास फ़ोन किया कि भाई तुम्हारी लड़की कहाँ है। पापा को मेरी बहन ने बता दिया था। अब पापा को भी जब तक तो शायद एक ये पता लगे कि नहीं पता कहाँ गई, तो पापा ने फिर उनको सुनाया, बोले मैं तो तुम्हारे घर छोड़ के आया था और तुमने क्या किया, कहाँ गई, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम लोगों पे केस करूँगा। अब तुमने मेरी लड़की को कहाँ क्या किया। तो उस टाइम पे फिर मैं वहाँ रही कुछ दिन। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो थोड़ा वो हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी बच्चों की, तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया वहाँ रह के। ठीक है। तो अब की अगर मैं वर्तमान समय की बात करूँ, आज की तारीख की अगर मैं बात करूँ, आज की तारीख में क्या सिचुएशन है बहन जी, लास्ट में ये बता दो। लास्ट में ये है कि डिवोर्स हो गया है। ठीक है, डिवोर्स में भी उन लोगों ने बहुत मतलब 3-4 केस चले हैं, बहुत दिक्कतें आई। 1 महीने के लिए जेल भी गए हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि उसने मेंटेनेंस नहीं वो दिया था, उल्टा मजिस्ट्रेट के साथ में बहस की थी बहुत चीज़ों के लेके। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शादी कर ली थी, ठीक है, बिना डिवोर्स के। तो वहाँ ये था कि अगर ये चीज़ें सर्कुलेट हो गई तो अब डबल फंसेंगे। उन्होंने कस्टडी का केस डाला, वो भी मैं जीत गई थी। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में डाला, वो भी 3-4 केस चले। एक नूह में चला था, वो सब फिर क्लोज हो गए। लास्ट में अप्रैल में डिवोर्स हो गया। लास्ट जो पिछले साल अप्रैल गया उसमें डिवोर्स हो गया। अब मैं और मेरी बेटी है। पहले मैं मतलब करती थी, फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम भी किया, अभी मैं ऑफिस ज्वाइन कर रखा है मैंने। तो देख सको भाई, ये इनकी कहानी है। क्या कुछ है इसमें, कितनी सच्चाई है, ये तो भाई खुद ही न पता है। इन्होंने, हम तो इस बात की जो है अपने चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हम जज हैं ना हम वकील हैं। ये इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी है। तो आपको कैसे लगा भाई, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके न अपनी राय छोड़िए ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद साਰਿਆਂ का।